सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल स्टडी फॉर ड्रीम्स को और स्टडी से रिलेटेड सबसे अच्छी वीडियो सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं उपदेश चौधरी और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर ड्रीम्स। तो आज हम बात करने वाले हैं सभी जितने पैरामिलिट्री फोर्सेज में हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल के जो एग्जाम होते हैं उनके बारे में। जी हाँ, जैसा कि थंबनेल पे आपने देख ही लिया होगा, मैंने एग्जाम दिया था सीएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का, वो भी क्रैक हुआ। सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल वो भी, एसएसबी हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल वो भी पास किया और आईटीबीपी हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल वो भी पास किया। जी हाँ, बहुत शॉकिंग है, आपको भी लग रहा होगा कैसे पॉसिबल है, बट सीरियसली बताऊं, मैंने इस चीज पे कभी फोकस नहीं किया, बट कल सडनली मुझे याद आया कि हाँ, मैंने सीआईएसएफ का भी दिया हुआ है, सीआरपीएफ का भी दिया हुआ है, एसएसबी का मेरे को कंफर्म याद था, आईटीबीपी का भी मैंने दिया हुआ है। लेकिन आईटीबीपी के साथ कुछ अलग केस हुआ था, तो यहाँ पे मैं आपको चारों के बारे में बताने वाला हूँ। और आई होप, मुझे नहीं पता असम राइफल्स में हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का एग्जाम होता है या नहीं होता, लेकिन चारों का एग्जाम मैंने दिया और चारों का एग्जाम भी मैंने पास किया है। तो यहाँ पे पूरा मैं कंप्लीटली आपको बताने वाला हूँ। बहुत ज्यादा मोटिवेशनल वीडियो होगी, आई होप आपको बहुत अच्छी लगेगी और आगे के लिए आपको काफी इंस्पायर करेगी, ताकि आप आगे की तैयारी और अच्छे से कर पाए। और कैसे मैंने तैयारी की थी, क्या किया था, वो पूरा प्रोसीजर यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ में वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी ही वीडियोस हम आपके लिए प्रोवाइड कराते रहते हैं और आपको अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराते रहते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको पूरी इन्फॉर्मेशन बताते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि मैं आप सभी को बता चुका हूँ, इस वीडियो में स्पेशली बात करने वाला हूँ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की जितने बार एग्जाम होते हैं पैरामिलिट्री फोर्सेस में, उनके बारे में, चाहे सीएसएफ हो या सीआरपीएफ हो या आपका एसएसबी या आईटीबीपी की, सभी के बारे में यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ पूरा। तो चलिए देखिए, मैं आपको बता देता हूँ कि ऐसे बहुत लोग होंगे जो मेरी वीडियो देख रहे होंगे, तो ऐसे भी काफी लोग होंगे जिन लोगों ने इतने एग्जाम नहीं दिए होंगे जितने मैंने पास किए होंगे। जी हाँ, मैं बहुत बड़ी बात नहीं बोल रहा हूँ, मतलब ये रियलिटी है। मैंने इतने सारे एग्जाम दिए कि इतने एग्जाम पास भी किए हैं जितने शायद आपने ना दिए हो, क्योंकि हो सकता है अभी बहुत लोगों की बिगनिंग होगी, अभी उन्होंने 2 4 6 10 5 ही एग्जाम दिए होंगे। तो मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ, इतने सारे एग्जाम मैंने पास किए हुए हैं। अब यहाँ पे जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ, हम बात कर रहे हैं हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल के बारे में। तो देखिए, सीएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल के बारे में मैं पूरा आपको बता चुका हूँ। सीएसएफ हेड कांस्टेबल का मिनिस्ट्रियल का जो एग्जाम दिया था उसमें 87 मार्क्स आए थे और मैं टाइपिंग के लिए गया था, बट टाइपिंग में फेल हो गया था। बात करें सीआरपीएफ की, तो सीआरपीएफ की लास्ट वाली जो भर्ती हुई थी दिल्ली में, एक झरोदा कला है, वहां पे मैंने एग्जाम दिया था, टाइपिंग टेस्ट भी मेरा उधर ही हुआ था। बहुत सारे लोग, अगर हो सकता है कि कोई ऐसा बंदा हो सकता है जो मेरी वीडियो देख रहा हो, उसने भी मेरे साथ में फिजिकल रिटन एग्जाम और टाइपिंग टेस्ट दिया हो सीआरपीएफ का, तो उसे कंफर्म होगा कि मैंने सीआरपीएफ का भी दिया था, बट बैड लक के मैं टाइपिंग में फिर से फेल हो गया। बात कर लेते हैं एसएसबी हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की। तो एसएसबी हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल आई थिंक 18 वैकेंसी थी 2013 में। जी हाँ, बहुत पुरानी बात है, 6 साल पहले। 6 साल पहले एसएसबी की अगर मैं बात करूं, एसएसबी हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल में 30 की स्पीड मांगी जाती थी जनरल कैंडिडेट से। और जब मैंने एग्जाम दिया था तो वहीं ग्राउंड में बैठा के एग्जाम दिया था, काफी इंटरेस्टिंग एग्जाम था। और अगर बात करें फिजिकल की, तो पूछे और जिंदगी का सबसे अच्छा फिजिकल एग्जाम था वो, कि ऐसे कैंडिडेट पास हो रहे थे जिनका लग नहीं रहा था कोई कैंडिडेट पास हो जाएगा। 100 में से 10 15 कैंडिडेट पास हो रहे थे फिजिकल में। वहां पे अंडरवेट, ओवरवेट, हाइट, चेस्ट बहुत ज्यादा निकाले जा रहे थे मेजरमेंट में। तो मेजरमेंट में वो सबसे ज्यादा कैंडिडेट आउट हुए थे, तो वहां पे मैंने एसएसबी का दिया था, एसएसबी का रिटन एग्जाम क्वालिफाई किया और उसके बाद वहां पे मैंने टाइपिंग टेस्ट भी पास किया था। फिर फाइनल उसके बाद एक टाइपिंग टेस्ट के बाद वहां पे एक कंप्यूटर का ही टेस्ट होता है जिसपे आपकी बेसिक नॉलेज चेक की जाती है, उसमें मैं फेल हो गया था, तो वहां पे भी निकल गया। अगर बात करें आईटीबीपी हेड कांस्टेबल, तो आईटीबीपी हेड कांस्टेबल के मैं आपको बता दूं, आईटीबीपी हेड कांस्टेबल का मैंने एग्जाम दिया था। पहले फिजिकल हुआ, फिजिकल होने के बाद हमारा रिटन एग्जाम हुआ, लेकिन रिटन एग्जाम होने के बाद उसका मैं आपको बता दूं, रिजल्ट का वेट करते करते पूछे मत, इंतजार की बेइंतहा हो गई, लेकिन उसका रिजल्ट ही नहीं आया। और मैं भूल गया कि उसका रिजल्ट कभी आया था या नहीं आया था। मैंने उसका रिजल्ट कभी चेक नहीं किया, बट आई एम डेफिनेटली श्योर कि मैंने उसका एग्जाम पास किया है, क्योंकि उसमें बहुत अच्छे मार्क्स थे मेरे। मैं श्योर हूँ उस चीज को लेके, क्योंकि मैंने एग्जाम को दिया था, तो मेरे को आइडिया है एग्जैक्टली कि मैं आराम से उसमें पास हो रहा हूँ। लेकिन उसका रिजल्ट कब आया कब नहीं मुझे पता नहीं चला। मैंने सालों तक उसे चेक करता रहा। कुछ लोग थे जो कैंडिडेट थे मेरे साथ एग्जाम दिया था, जिन भाइयों ने,
वो भी मुझे फोन करके पूछते भाई आया या नहीं आया। मैं डेली उसे चेक करता था, बट उसका रिजल्ट शायद अनाउंस हुआ या नहीं हुआ मुझे आज भी कंफर्म नहीं है। बट अगर उसका रिजल्ट अनाउंस हुआ होगा तो मैं डेफिनेटली पास हो गया हूँ। तो मैं यहाँ चारों के बारे में आपको बता चुका हूँ, सीआईएसएफ, हेड कांस्टेबल, आईटीबीपी और आपका सीआरपीएफ और एसएसबी। जी हाँ, चारों को मैंने पास किया। अब देखिए बात आ जाती है, बहुत लोग पूछेंगे कि भाई चारों को पास कर लिया, तैयारी कैसे की थी। तो देखिए सबसे पहली बात तो मैं आपको बता दूं, एसएसबी हेड कांस्टेबल 2013 का जब मैंने एग्जाम दिया था तो एसएसबी हेड कांस्टेबल में फिजिकल में बहुत ज्यादा कैंडिडेट फेल हुए थे, तो कैंडिडेट ही बहुत कम बचे थे वहां। पहली बात तो ये केवल 5 या 6 सेंटर थे जहां पे ये एग्जाम कंडक्ट कराया जा रहा था, जैसे कि एक दिल्ली, गिटौनी एक जगह है, लखनऊ, और 2-3 जगह, एक रानीगंज, कुछ ऐसी जगह करके लगभग 5-6 सेंटर थे जिन पे एग्जाम कराया जा रहा था। आप आइडिया लगा सकते हैं कि केवल एक ग्राउंड में बैठा के लोगों का एग्जाम हो रहा था। लखनऊ सेंटर पे इतने लड़के थे, हालांकि 1 महीने तक फिजिकल चला था लगभग, लेकिन पास जो फिजिकल में हुए थे वो इतने कैंडिडेट हुए थे कि पूरे ग्राउंड में आ गए थे। इतने कैंडिडेट को केवल फिजिकल में पास किया गया था। अब देखिए बात करें रिटन एग्जाम के कट ऑफ की, तो खास बहुत ज्यादा अच्छा एग्जाम नहीं हुआ था, लेकिन इतना था कि हाँ पास हो जाएंगे, मतलब ठीक हुआ था और वहां पे पास हो गए थे। अगर मैं बात करूं कि एसएसबी हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की, तो एसएसबी हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल में तब बहुत ज्यादा कट ऑफ नहीं जाया करती थी। अब मेरे को आइडिया भी नहीं है और अभी मैंने उसे एनालाइज भी नहीं किया, बट एनालाइज करके मैं आपको बता दूंगा। लेकिन उस टाइम एसएसबी हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की कट ऑफ बहुत कम जाया करती थी, इसी वजह से हम आराम से पास हो गए थे। वहीं पे अगर बात करें हम सीआरपीएफ की, तो सीआरपीएफ के लिए भी मैं आपको बता दूं, सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल में भी कट ऑफ बहुत ज्यादा हाई नहीं जाती है। रीजन क्या है? रीजन टाइपिंग है, क्योंकि टाइपिंग में सीआईएसएफ हेड कांस्टेबल सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल में बहुत सारे कैंडिडेट फेल होते हैं, इसी वजह से नंबर ऑफ कैंडिडेट वहां पे ज्यादा बुलाए जाते हैं और यही रीजन है कि उसकी कट ऑफ कम रहती है। लेकिन वही कंपैरिजन बात करें सीएएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की, तो सीएएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की टाइपिंग के लिए जो कॉल आता है वो आपका बहुत ज्यादा हाई कट ऑफ जाती है और हाई कट ऑफ पे ही कैंडिडेट को बुलाया जाता है। जैसा कि मैं आपके साथ शेयर कर चुका हूँ मेरे 87 मार्क्स से, तब मुझे टाइपिंग के लिए बुलाया गया था सीआईएसएफ हेड कांस्टेबल में। तो सीआईएसएफ हेड कांस्टेबल में बहुत ज्यादा कंपटीशन होता है, लेकिन वही बात करें सीआरपीएफ की, तो सीआरपीएफ में कंपटीशन होता है टाइपिंग में। आपका रिटन एग्जाम में बहुत ज्यादा कंपटीशन नहीं होगा। अगर मान लीजिए आप 50 मार्क्स भी लेके आ गए तो आप आराम से पास हो जाओगे सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल में और आप टाइपिंग के लिए पास हो जाओगे। फिर बात आ जाती है टाइपिंग की, अगर आप टाइपिंग पास कर गए तो भाई आपके तो बल्ले बल्ले, आराम से समझ लो आप निकल जाओगे, वहां पे कोई दिक्कत नहीं होने वाली। ऐसे सीएसएफ हेड कांस्टेबल एसएसबी हेड कांस्टेबल की बात करूं तो एसएसबी हेड कांस्टेबल में मैंने अभी चेक किया था कि एसएसबी हेड कांस्टेबल में काफी चेंजेस कर दिए गए हैं। पहले जहां जनरल की टाइपिंग कराई जाती 30 वर्ड पर मिनट इंग्लिश में, लेकिन आज वहां पे टाइपिंग कराई जाती है 35 वर्ड पर मिनट। तो 35 वर्ड पर मिनट वहां पे लिखने होते हैं, यानी 10 मिनट में वहां पे 350 लिखने पड़ेंगे। पहले 2013 में 300 वर्ड लिखने हुआ करते थे। अगर आप चाहें तो इस चीज को क्रॉस चेक कर सकते हैं, एक बार आप सर्च कर लीजिएगा, आपको कंफर्म हो जाएगा कि भाई इतने ही टाइप किए जाते थे। और एससी के लिए, आई थिंक एससी के लिए वहां पे छूट मिला करती थी और 25 वर्ड पर मिनट इंग्लिश में टाइप करने हुआ करते थे। और हिंदी की बात करूं तो 5 वर्ड और कम कर लीजिए, इतने हिंदी में वहां टाइप करने हुआ करते थे। अब ये सारी बात हो गई। अब मैं बात कर रहा था कि तैयारी की, तो देखिए तैयारी के लिए मैं बता चुका हूं कि सीआरपीएफ और एसएसबी की कट ऑफ बहुत ज्यादा हाई नहीं जाती थी, क्योंकि वो थोड़ी टाइपिंग का कंपटीशन रहता था या नंबर ऑफ कैंडिडेट कम रहते थे, इस वजह से। अगर वहीं मैं बात कर लेता हूँ सीआईएसएफ की, सीआईएसएफ के लिए मैंने काफी अच्छे से तैयारी की थी, क्योंकि मेरे को पहले से पता था। 1-2 बंदों से मैंने थोड़ी गाइड किया था, उन लोगों ने मुझे बताया था कि सीआईएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल में काफी हाई कट ऑफ जाती है, इसीलिए तुम्हें जो रिटन एग्जाम होगा, रिटन एग्जाम की बहुत अच्छे से तैयारी करनी पड़ेगी, तभी तुम क्वालिफाई कर पाओगे, अदरवाइज तुम रिटन एग्जाम में बाहर हो जाओगे। इसलिए मैंने सीएसएफ हेड कांस्टेबल की अच्छे से तैयारी की थी और अच्छे से तैयारी करने का नतीजा ये हुआ कि मेरा रिटन एग्जाम पास हो गया। अब यहीं पे मैं आपको अगर बात करूं कि अगर आप भी किसी भी हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल यानी पैरामिलिट्री फोर्सेस के हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का एग्जाम देते हैं, अगर आप उसकी तैयारी कर रहे हैं, तो भाई पोस्ट तो बहुत अच्छी होती है, लेकिन यहाँ पे अगर बात करें तो सबसे मेन चीज आती है टाइपिंग। अगर आप टाइपिंग पास कर जाओगे तो इजीली आप जॉब ले जाओगे। मैं मानता हूँ सीएसएफ हेड कांस्टेबल में नहीं तो सीआरपीएफ में, सीआरपीएफ में नहीं तो एसएसबी में, एसएसबी नहीं तो आईटीबीपी में। बट आई एम डेफिनेटली श्योर कि अगर आप पैरामिलिट्री हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का एग्जाम दे रहे हो, अगर आपको वही क्रैक करना है, तो किसी ना किसी फोर्स में आपको डेफिनेटली जॉब मिल ही जाएगी। और बहुत सारी ऐसी चीजें जो मैं आपके साथ इन फ्यूचर भी शेयर करता रहूंगा कि मैंने क्या किया था क्या नहीं किया था, वो चीजें भी मैं आपके साथ अपडेट करता रहूंगा। और फिलहाल मैं आपको बता रहा हूँ मैंने चारों एग्जाम क्रैक किए थे, उसके स्ट्रेटजी बहुत ज्यादा खास नहीं थी। फिजिकल मेरा काफी ठीक था, और फिजिकल में अगर मैं बात करूँ तो फिजिकल में ऑलमोस्ट मैं
शायद ही कभी फेल हुआ हूँ, एक आध बार, नहीं मैं कभी फेल नहीं हुआ फिजिकल में। और रिटन एग्जाम की बात करूँ तो रिटन एग्जाम में काफी बार फेल भी हुआ हूँ, बट ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा बार फेल हुआ हूँ, बहुत ज्यादा बार पास भी हुआ हूँ। और फाइनल की बात करूँ तो लगभग 10 से 12 बार मैं फाइनल से बाहर भी हूँ, यानी बिल्कुल मेरिट से बाहर। उस चीज की कोई दिक्कत नहीं, हालांकि मैं कभी नेगेटिव नहीं होता उस चीज को लेकर, ज्यादा डिमोटिवेट भी नहीं होता कि मैं 10 से 12 बार हो गया, कोई दिक्कत नहीं। बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे भी होते हैं जो कभी फाइनल मेरिट तक भी नहीं जा पाते, तो इस चीज को लेकर ज्यादा डिमोटिवेट नहीं होना चाहिए। जो फ्यूचर में आपके है वो आपको मिलेगा, बस हमारा ही एक कोशिश होनी चाहिए कि हम किसी चीज को पाने के लिए अपने अच्छे प्रयास करते रहें। और वही हमेशा मैंने अपना बेस्ट ट्राई किया, हमेशा बेस्ट अपना देता रहूं। आगे डिपेंड करता है, मेरी लक पे भी बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। कोई भी बंदा हो, मैं आपको बता दूं, आपको डिमोटिवेट होने की तो 1% भी जरूरत नहीं है। उसका रीजन ये है, आपकी हार्ड वर्क के साथ साथ आपका लक भी बहुत ज्यादा मैटर करता है। जब आपका बैड लक हो ना, तो आप ये समझ लीजिए कितना भी हार्ड वर्क कर लीजिए, आपके हाथ कुछ नहीं लगने वाला होता है, ये हो जाता है कभी कभी। तो इसीलिए देखो भाई, मैं तो सिर्फ एक ही चीज बोलूंगा, अगर आप किसी भी एग्जाम के पीछे, और खास करके अगर मैं डिफेंस की बात करूं तो डिफेंस में दो ही चीजें होती हैं, कभी भी देख लेना, दो ही चीजें, या तो आप बहुत स्टार्टिंग में बिगिनिंग में ही जॉब पालोगे, या फिर आप जब जाके जॉब पाओगे जब आप बिल्कुल थक जाओगे। और इसके बीच का जो ड्यूरेशन होता है, उसी में 90% कैंडिडेट जो होते हैं हार मान लेते हैं और वो बैठ जाते हैं, इसी की वजह से उन्हें जॉब नहीं मिल पाती। लेकिन जो बंदा बिगिनिंग में जॉब नहीं पाता, स्टार्टिंग में जॉब मिलने के बहुत कम चांसेस रहते हैं, मुश्किल से 10%। अगर आप बहुत ज्यादा स्ट्रगल करते हो, जब जाके आपको लास्ट में ही जॉब मिलती है, या तो आपको डिफेंस में स्टार्टिंग में मिलेगी या बिल्कुल लास्ट में जाके मिलेगी। जिस बंदे में दम होता है और जो लगा रहता है अंत तक, उसे जॉब डेफिनेटली 100% मिलती है किसी भी कंडीशन में जाके। आप किसी भी बंदे को उठा के देख लीजिएगा, नॉट ए सिंगल परसेंट आपको ऐसा नहीं मिलेगा कि जिसने अंत तक छोड़ा ना हो उसका पीछा, उससे जॉब ना मिली हो। अगर किसी ने उसका जॉब का पीछा नहीं छोड़ा, तो जॉब भी फिर उसके पीछे पड़ी जाती है और जॉब उसे 100% मिल ही जाती है। ये मेरा खुद का तजुर्बा नहीं, मैंने बहुत सारे लोगों पे ये सारी चीजें अप्लाई करके देखी, और मुझे बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्हें मैं जानता हूँ अच्छे से, और स्टार्टिंग में उन्होंने बहुत ज्यादा स्ट्रगल किया बट जॉब नहीं मिली, और फाइनली वो लास्ट तक स्ट्रगल करते रहे और अंत में जाकर उन्हें जॉब मिल गई। और जो जैसी जॉब चाहते थे उन्हें ऐसी ही जॉब मिली, उससे और अच्छी ही जॉब मिल गई, ये कह सकते हैं। तो आप भी अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपका एम फिक्स होना चाहिए कि हमें जॉब चाहिए एट एनी कॉस्ट। ये मैटर नहीं करता कि आपने एक एग्जाम पास किया है या 2 एग्जाम पास किए हैं, आप कितने एग्जाम में फेल हुए हैं, कितना स्कोर किया है, ये मैटर नहीं करता। सिर्फ आपकी स्ट्रेटजी, आपका एम, आपके गोल, यही सबसे ज्यादा मैटर करते हैं लाइफ में। अगर आपने ये डिसाइड कर लिया कि मुझे जॉब पानी ही पानी है, तो आप 100% पालोगे। भाई पॉजिटिव रहो, नेगेटिव का कोई मतलब नहीं है। अगर आप नेगेटिव हो जाओगे तो कुछ नहीं होने वाला, लेकिन आप पॉजिटिव रहिए। अगर आपने सोच रखा है कि भाई जॉब तो मैं लेके ही रहूंगा हर हाल में, तो जॉब तो भाई आपकी होके ही रहेगी। तो आप सभी को पता है, आज आप सभी के सामने मैं हूँ, इतने सारे एग्जाम पास किए हुए हैं, एसएससी जीडी 3-4 बार किया हुआ है, बहुत सारे एग्जाम है, मैं गिना नहीं सकता। कम से कम मैंने 100+ एग्जाम दिए होंगे कम से कम, और 100+ में से अगर मैं बात करूं तो कम से कम मैंने 60-70% एग्जाम पास भी किए हैं। जी हाँ, इतने एग्जाम पास भी किए हैं, लेकिन अभी आपके सामने खड़ा हूं और वीडियो बना रहा हूँ, कोई जॉब हाथ में नहीं है। लेकिन उस चीज का कोई अफसोस नहीं है, मैंने मेहनत की है, तो उस मेहनत का, जितनी मेहनत मैंने की है उतना मुझे मिला है। सिंपल सी बात है भाई, रिटन एग्जाम पास किया, फाइनल तक जा रहा हूँ, तो इसका मतलब यही है मैंने इतनी मेहनत की थी। कहीं ना कहीं मेहनत में मेरे से कमी हुई, या मेरा बैड लक कह लीजिए, कि जिसकी वजह से मुझे जॉब नहीं मिल पाई। फिर मैं आपको बोल रहा हूँ कि भाई आपको किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम हो, सिर्फ अपने आप से पूछिए, अपने डिसीजन सबसे ज्यादा बेटर होते हैं। दूसरे से पूछने से अच्छा है कि खुद के डिसीजन खुद लीजिए। बस आपको कोई गाइड कर सकता है, आपको कोई जॉब नहीं दिलवा सकता। दुनिया में कोई भी ऐसी ट्रिक नहीं है, कोई भी ऐसा शॉर्टकट नहीं है जो आपको जॉब दिलवा दे या आपको सक्सेस बना दे। ये सिर्फ आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे अपनी तैयारी करते हैं और कैसे आप अपने गोल्स को पाने के लिए कितनी ज्यादा मेहनत करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि जितनी बड़ी चीजें मैंने कही होंगी आपको सही लगी होंगी, अच्छी लगी होंगी। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें, ताकि और भी लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच पाए। जितने लोग होते हैं जो डिमोटिवेट होकर बैठ जाते हैं, नेगेटिव हो जाते हैं, उन लोगों तक पहुंचे और भाई वो अंत तक लड़े और उन्हें फाइनली जॉब मिल जाए। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। तो दोस्तों फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।